नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट की जाती है कमेंट सेक्शन में, जो डिमांड की जाती है, जो सवाल यहाँ पे आते हैं वो यही आते हैं कि इस साल की अगर बात कर ले, मतलब 2026 की बात कर ले, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, मतलब बेसिकली बहुत सारे लोग ये भी जानने में इच्छुक रहते हैं कि 2026 में कहाँ पे पैसा बनेगा, ज्यादा पैसा बनेगा। इससे रिलेटेड काफी लोगों की रिक्वेस्ट यहाँ पे आती रहती है और आपको मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो ये देखने को और सुनने को मिलने वाला है कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे भागेगा 2026 में। बिटकॉइन, क्रिप्टो, इथेरियम में पैसा यहाँ पे लगाए या फिर भागेगा रियल एस्टेट। कैसा मतलब, क्या यही चलेगा? अलग अलग एसेट्स क्लास हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सो अगेन दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों का पीस सॉल्व करता हूं। अगर आपका ये जो आप सोच रहे हो कि वेयर टू इन्वेस्ट, इनमें से कहां पे ज्यादा पैसा बनेगा, तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल हमेशा जिंदगी में याद रखना, हमेशा, कि जितने भी अभी मैंने आप लोगों को एसेट क्लास दिखाए हैं, कुछ लोग कहेंगे सर क्रिप्टो थोड़ी ना एसेट क्लास है, बट स्टिल मान लीजिए एक सेकंड के लिए, जितने भी अभी एसेट क्लास मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है, इन सभी ने पैसा कमा के दिया है, ये सभी ने रिटर्न्स कमा के आपको दी है। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ हिस्टोरिकल डेटा दिखाना चाहूंगा, इससे आपका मत, वो नजरिया आपका बदल जाएगा। मतलब चलो मैं एक हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द इक्विटी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ निफ्टी 50। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं इंडेक्स का। सो निफ्टी 50 आप देख सकते हैं पिछले 10-20 साल का डेटा। 2006 में पॉजिटिव था, 2007 में पॉजिटिव था, 2008 में तो हर किसी को पता है एकदम ही क्रैश हो गया, 85-60% क्रैश हुआ। फिर उसके बाद 2013 में थोड़ा बहुत भागा, 2014 में भागा, फिर 2015 में 4% वापस गिर गया। फिर अगेन आप देख सकते हो थोड़ा ठीक किया, थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। देन ऐसा करते करते अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा डिसेंट परफॉर्म किया। क्या आपने ऑब्जर्व किया? क्या मार्केट हमेशा भागते रहता है? नहीं, हमने यहां पे देखा कि मार्केट जबरदस्त गिरते हुए भी देखने को मिला। और ये जो अभी का बोरिंग मार्केट था ना, 2025 की अगर हम रफली बात कर ले, मोटा मोटी, कि 10% के आसपास मार्केट ने बनाए। 2024 भी बोरिंग था, 8%, तो कितना बनता है? 14% के आसपास बनते हुए देखने को हमें मिल जाते हैं, अगर मैं निफ्टी 50 को नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लूं। ये हो गया हिस्टोरिकल डेटा इंडेक्स का। अगर आप देखोगे यहां पर, 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 यहां पर 2013, 2014, तो 2013, 2014, 2015 में तो ये तक बोल दिया गया था कि गोल्ड तो खत्म हो गया, अभी गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं, गोल्ड में कोई पैसा नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि चला नहीं, जो चलेगा नहीं उसे बोलेंगे खत्म है। फिर उसके बाद वापस गोल्ड चलना शुरू हुआ। गोल्ड का जो प्राइस था, मतलब 70 से लेकर 90 के आसपास हम लोगों को चलते हुए देखने को मिला था। मतलब वर्चुअली कोई ग्रोथ नहीं थी ओवर ए डेकेड, लगभग एक दशक तक कोई खास रिटर्न नहीं था। फिर भी 2 से 3 गुना पैसा हुआ, लगभग 3 गुना अप्रॉक्सिमेटली। वर्स्ट ईयर 1955, 20% तक गोल्ड गिरते हुए देखा गया। और एवरेज अगर आप देखेंगे तो लगभग 9% के आसपास, 10% के आसपास डेटा दिखता है। मैं आऊंगा मेजर पॉइंट के ऊपर, लेकिन आप समझिए दोस्तों, अगेन कहना चाहूंगा, ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं जो सिर्फ प्लस 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 करता रहे या माइनस 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 ही चलता रहे, सब कुछ मिक्स होता है। अभी रिसेंटली सिल्वर पॉपुलर हो रहा है, सिल्वर में भी सेम। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में रिटर्न्स बने थे, 2011 में गिरा था, 2012 में बने थे, 2013 में देखो 40% के आसपास गिरा था, फिर 2014 में भी गिरा, 2015 में भी गिरा, फिर 2016 में भागा, 2017 में भागा, फिर 2018 में देखो वापस गिरा, फिर थोड़ा सा प्लस प्लस, फिर वापस 2021 में गिरा। फिर उसके बाद अभी तो ये तो मतलब हद ही पार कर दी, 160% की तेजी। मतलब इतनी पागलपन वाली तेजी, लोग चेस करने की कोशिश करते हैं कि चलो ये भाग रहा है तो भी सिल्वर के बारे में बताओ सर, सिल्वर में पैसा डालना चाहिए कि नहीं। अरे भाई, इंजन इतना गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद लोग लॉजिकली नहीं जाते, वो बस जो बेस्ट रिटर्न अभी बना है उसे देखकर भागते हैं। मतलब बेस्ट रिटर्न जैसे 160 से 70% बने, अभी 2025 का सबसे बेस्ट ईयर है। सिमिलर वे वर्स्ट ईयर की बात करें तो 2013 में लगभग 32 से 36% सिल्वर गिरा था, और एवरेज अगर देखेंगे तो 10 से 11% पिछले 25 साल का सिल्वर ने भी एवरेज 10 से 11% का रिटर्न दिया है। बॉन्ड की बात कर ले तो ऑब्वियसली बॉन्ड में फिक्स्ड रिटर्न्स, कूपन्स देखने को मिल जाते हैं। बिटकॉइन की बात कर ले, बिटकॉइन में भी हिस्टोरिकल डेटा क्या है, 2016 में भागा, फिर 2017 में एकदम पागलपन वाली तेजी, उसको देखकर जिसने निवेश किया
वो 2018 में बर्बादी हो गया। 70% क्रैश हो गया बिटकॉइन में। ऐसा लगा कि बिटकॉइन खत्म, फिर वहीं से वापस तेजी आने लगी, फिर जबरदस्त तेजी, फिर 2022 में वापस जबरदस्त क्रैश 60%। तो बिटकॉइन तो आपको पता ही है काफी वॉलेटाइल है। फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग पूछते हैं, सर क्या रियल एस्टेट पैसा बना कर दे? हाँ भाई, सारे एसेट क्लास मैंने अभी आपको बताए, सारे एसेट क्लास पैसा बना कर देते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा नोट करनी होती है। कौन सी? हाँ, आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। और अगर आप देखो जितने भी एसेट क्लास मैंने आपको दिखाए हैं, उनमें से कईयों ने पैसा डबल किया, 3 गुना किया। और ऐसे भी केसेस हैं कि सेम एसेट क्लास 50% क्रैश भी हुआ, 40% भी गिरा। मतलब क्या है दोस्तों, आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। तेजी भी देखने को मिलेगी, गिरावट भी, और एक्सट्रीम तेजी और गिरावट भी। और इन सब में एक चीज कॉमन है, लंबी अवधि में एवरेज रिटर्न अच्छा रहता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म प्ले करना जरूरी है। अब तो नियम भी बदल गए हैं, एफडी की तरह टैक्सेशन हो गया है, इंटरेस्ट स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है, और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी हट चुका है। तो नॉर्मल केस में थोड़ा कम अट्रैक्टिव हो गया है। फिर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में भी शानदार पैसा बनता है, लेकिन आप कहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। बड़ी प्रॉपर्टी लो लेकिन लोकेशन फीकी हो तो कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड कम होगी। छोटी प्रॉपर्टी लो लेकिन लोकेशन प्राइम हो तो रेंटल यील्ड भी अच्छी होगी और कैपिटल अप्रिसिएशन भी बेहतर होगी। टीयर 1 सिटीज में सैचुरेशन हो चुका है, प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में मिलती है, और लोकेशन यहां भी मैटर करती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये जो आप सोचते हो कि 2026 में कहाँ पैसा बनेगा, बहुत से लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, लेकिन आपका व्यू 1 साल का नहीं होना चाहिए। आपका व्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए। छोटा व्यू में कोई गारंटी नहीं होती, आज क्या होगा कल क्या होगा कोई इश्यू नहीं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रिप्टो हो, इक्विटी मार्केट हो, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न अच्छा ही रहता है। हर एसेट क्लास ने पैसा बना कर दिया है। अगर आपका व्यू रहेगा कि सिर्फ 2024 में पैसा बनाना है तो मुश्किल होगी। और याद रखो, जो चीज भागती है उसी पर वीडियो बनते हैं। XYZ भाग गया तो वही फ्यूचर बताया जाएगा। इतिहास ही सिखाता है, फोमो चेस मत करो, म्यूटेड परफॉर्मेंस वाले एरियाज को इग्नोर मत करो, डिस्काउंट में मिलने वाले स्टॉक्स को इग्नोर मत करो। जो भागेगा उसके पीछे भागना, यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। स्टडी करो, समझो, लेकिन ब्लाइंडली चेस मत करो। तो अगेन कहना चाहूंगा, 2026 में क्या भागेगा इस माइंडसेट से मत चलो। लॉन्ग व्यू रखो, सारे एसेट क्लास आपको रिवॉर्ड करेंगे अगर आप लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हो। तो यही सबसे कड़वी बात है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। इस तरह की चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए कि लंबी अवधि में ही असली फायदा होता है। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर एसेट क्लास अपने समय पर अपना रुझान दिखाता है, इसीलिए हमेशा सोच समझकर जानकारी के साथ निवेश करना ही सही है। हम यही कोशिश करेंगे कि आपका दिमाग हमेशा खुला रहे और आप लंबी अवधि के लिए सोचें। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।